क्या आप खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं? खुद पर और ईश्वर पर विश्वास कभी टूटने ना दे। मुश्किल समय में अक्सर हमारे मुंह से निकल जाता है, भगवान तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता है, या ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। हम जब ऐसा कहते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी काबिलियत पर भरोसा खो देते हैं और दूसरा हमारा विश्वास हिल जाता है। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि सब्र का फल मीठा होता है और भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमें दुख और मुसीबतों के समय कभी भी अपना हौसला नहीं खोना चाहिए और अपने भगवान, प्रकृति या भाग्य पर भरोसा रख संयम के साथ निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा ही इस कहानी में बताया गया है। सुनिए। कहानी सुनने के साथ आप मेरे इस चैनल को, आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सुनिए। एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने के लिए निकल पड़ा। समुद्र में थोड़ा सा ही आगे पहुंचा था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तो वो तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां कोई भी नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा ही नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। धीरे धीरे वो वहां पर उगे झाड़, फल, पत्ते खाकर अपने दिन बिताने लगा। मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह इस टापू पर फंस गया है, मगर अब भी ईश्वर पर से उसका भरोसा नहीं उठा। उसका भरोसा ईश्वर पर कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों न यहाँ एक झोपड़ी बना लूं। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़ेंगे। उसने पूरे दिन लकड़ियां और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर अपनी झोपड़ी बनानी शुरू कर दी। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच ही रहा था कि चलो आज इस झोपड़ी में मेरे को सोने को मिलेगा। मगर अचानक से मौसम बदला, बिजली जोर जोर से कड़की और उसकी झोपड़ी गिर गई। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर राख हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे ईश्वर, यह तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नजर क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने के लिए आए। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई इस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों में आंसू आए। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला, हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने बंदों की हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया, मुझे माफ कर दे। अब आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सुनिए। इस कहानी से यही सीख मिलती है, दिन चाहे सुख के हो चाहे दुख के हो, भगवान अपने बंदों के ऊपर हमेशा आशीर्वाद रखता है। हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। वह हमेशा ही अच्छा करता है। अक्सर हमारे साथ ऐसे ही हालात बन जाते हैं, हम पूरी तरह से निराश और हताश हो जाते हैं और अपने ईश्वर या नियति से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में गिरावट होती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता लगता है कि परमात्मा
ने अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ ना होता। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार विश्वास करिए, क्या पता कब आपकी किस्मत आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे की कहानी सुनने के लिए इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।